उत्तर प्रदेश में अगर हम खनिज देखें तो भंडार में प्रथम जो है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ क्या पाया जाता है, एंडलूसाइट। एंडलूसाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। भंडार में प्रथम है एंडलूसाइट, ठीक है। उसके बाद देखें 2020 में, ठीक है, नंबर 1 2020 में 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम भंग कर दिया गया। 1974 में स्थापित हुआ था क्या, राज्य खनिज विकास निगम, जिसको कब भंग कर दिया गया, 2020 में क्या कर दिया गया, इसको भंग कर दिया गया, ठीक है। 2020 में भंग कर दिया गया। फिर 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति हुई। 1998 में प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी और इस नीति के द्वारा खनिज खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। और नई खनिज नीति 2017 में फिर से आई, ठीक है। यहाँ पर रॉयल्टी लक्ष्य 1.85% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। तो नई खनिज नीति 2017 में आई, इससे जो रॉयल्टी लक्ष्य था उसको 1.85% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। और भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में यूपी का भाग क्या है, लगभग 5% के बराबर है। भारत में जितने पूरे खनिज पैदा होते हैं, पूरे भारत में खनिज, उसमें यूपी का जो भाग मूल्य में उसका भाग देखें तो केवल लगभग 5% है। राज्य के कुल जीवीए में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 1.7% है। तो राज्य के कुल जीवीए जो है उसमें खनन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है, 1.7% है। खनिज बाहुल क्षेत्र केवल 12 जिले हैं। कितने, 12 जिले हैं। तो वो है कौन सा, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। तो प्रदेश में जो खनिज बाहुल क्षेत्र कितने ज़िले हैं, 12 ज़िले हैं। प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, ये, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 7 राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग आधा हिस्सा क्या है, कोयले का है। जो नंबर 7 पॉइंट है कि राज्यों के अगर कुल खनिज उत्पादन में देखें तो लगभग आधा हिस्सा किसका रहता है, केवल कोयले का। मतलब प्रदेश में कोयला अन्य खनिजों को अपेक्षा सबसे ज़्यादा पैदा क्या होता है, कोयला होता है, ठीक है। तो ये हमारे ज़िले हैं। तो देखो हम सबसे पहले देखेंगे कहाँ पर, ललितपुर में। तो ललितपुर में हमारा कौन कौन सा खनिज पैदा है, तो ललितपुर में देखो तांबा होता है, प्लेटिनम होता है, यूरेनियम होता है। ध्यान रखना, यूरेनियम कहाँ होता है, ललितपुर में होता है। तो ललितपुर में तांबा है, प्लेटिनियम है, यूरेनियम है, ग्रेनाइट है और क्या है, राग फास्फेट भी है और डायस्पोर भी है, डायस्पोर है। तो ललितपुर में तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम, ग्रेनाइट और राग फास्फेट और डायस्पोर है। फिर देखें तुम्हारा झांसी में भी क्या है, फेल्सपार है, डायस्पोर है, कांच बालू है, पोटास लवण है, जिप्सम है, संगमरमर है और सेल खड़ी है। झांसी में क्या है, तो हमारा डायस्पोर है, फेल्सपार है, कांच बालू है, पोटास लवण है, जिप्सम है, संगमरमर है, सेल खड़ी है। उसके बाद हमारा जाता है ये तुम्हारा क्या कहते हैं, महोबा। महोबा में क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, डायस्पोर पाया जाता है। महोबा में ग्रेनाइट और डायस्पोर पाया जाता है। फिर हमीरपुर में क्या है, डायस्पोर है, ग्रेनाइट है, जिप्सम है, ग्रेफाइट है, सेल खड़ी है। तो हमीरपुर में क्या है, डायस्पोर है, ग्रेनाइट है, जिप्सम है, ग्रेफाइट है, सेल खड़ी है। फिर हमारा क्या कहते हैं, ये तुम्हारा कौन सा जिला है, बांदा। बांदा में बाक्साइट पाया जाता है। क्या बाक्साइट, तो बाक्साइट का क्षेत्र राजगंवा है। क्या है, राजगंवा क्षेत्र है, बाक्साइट पाया जाता है। ओकर पाया जाता है, जिसको बांदा में ओकर पाया जाता है, गेरू कहते हैं। डोलामाइट पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, कांच बालू पाया जाता है, पोटास लवण पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। तो ठीक है। और राग फास्फेट भी बांदा में पाया जाता है। बांदा में राग फास्फेट, बाक्साइट, राजगंवा क्षेत्र, ओकर जिसे गेरू कहते हैं, डोलामाइट, हीरा, कांच बालू, पोटास और ग्रेनाइट। तो हीरा बांदा में पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चित्रकूट में केवल कांच बालू, चित्रकूट में केवल कांच बालू, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज में कांच बालू, जिसको सिल्का सैंड कहते हैं, कांच बालू पाया जाता है। प्रयागराज में केवल कांच बालू, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारा आ जाता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में भी हीरा पाया जाता है और बांदा में भी हीरा पाया जाता है। 2 जगह हीरा है, बांदा, ठीक है, और मिर्ज़ापुर। फिर मिर्ज़ापुर में और क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। चूना पत्थर, चूना पत्थर क्या है तुम्हारा, एक गुरमा, कनाज, बालूहारी। ये चूना पत्थर यहाँ गुरमा, कनाज और बालूहारी में पाया जाता है, ठीक है। डोलोमाइट पाया जाता है मिर्ज़ापुर में, एंडोलूसाइट पाया जाता है और ग्रेफाइट, चुनार पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट मतलब चुनार पाया जाता है मिर्ज़ापुर में, ठीक है। उसके बाद सोनभद्र में भी काफ़ी खनिज पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर। ये कजराहट में चूना पत्थर पाया जाता है सोनभद्र में। कोयला सिंगरौली, कोयला कहाँ पाया जाता है सोनभद्र में, सिंगरौली में, कोयला सिंगरौली में,
ठीक है। डोलोमाइट पाया जाता है। पोटास लवण सोनभद्र में पाया जाता है। एंडोलूसाइट पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है सोनभद्र में, संगमरमर सोनभद्र में, संगमरमर, एंडोलूसाइट, पोटास लवण, डोलोमाइट, कोयला सिंगरौली क्षेत्र में, चूना पत्थर कजराहट में। ठीक है। अब आ जाओ तुम्हारा किस में, चंदौली में। चंदौली में कांच बालू, ठीक है, पोटास लवण, बॉक्साइट और डोलामाइट। ठीक है। चंदौली में कांच बालू, पोटास लवण, बॉक्साइट और डोलामाइट। ठीक है। ये देखो 12 जिले हो गए जहाँ खनिज पाए जाते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। जैसे अगर हम अलग अलग ही देख लें, सबसे ज़्यादा देखो हीरा कहाँ पाया जाता है, हीरा पाया जाता है हमारा कहाँ, बांदा में, और कहाँ पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। और बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखो बॉक्साइट पाया जाता है चंदौली में। ठीक है। बॉक्साइट चंदौली में पाया जाता है। और बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, बांदा में पाया जाता है। और कहीं बॉक्साइट है नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तुम्हारा कांच बालू, ठीक है, कांच बालू कहाँ पाया जाता है, तुम्हारा चंदौली में पाया जाता है। कांच बालू जिसको सिलिका सैंड कहते हैं, प्रयागराज में पाया जाता है। ठीक है। और कहीं कांच बालू नहीं पाया जाता है। तो कांच बालू 2 जगह पाया जाता है। ठीक है। कहाँ पर कांच बालू पाया जाता है, प्रयागराज में, और पाया जाता है चंदौली में पाया जाता है कांच बालू। उसके बाद अगर हम देखें डोलामाइट, तो डोलामाइट भी चंदौली में पाया जाता है। ठीक है। डोलामाइट चंदौली में पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है डोलामाइट, और बांदा में पाया जाता है डोलामाइट। ठीक है। तो डोलामाइट कई जिलों में है, 1 2 3 4 जिलों में। कहाँ डोलामाइट, बांदा और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र और क्या है, चंदौली। उसके बाद पोटास लवण कहाँ पाया जाता है, ये भी चंदौली में पाया जाता है और सोनभद्र में पाया जाता है और बांदा में पाया जाता है पोटास लवण। तो पोटास लवण 3 जिलों में है खासकर, कौन सा, चंदौली पोटास लवण, सोनभद्र पोटास लवण और बांदा पोटास लवण। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें चूना पत्थर, तो चूना पत्थर जो सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है। कजराहट सोनभद्र चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर। और मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर पाया जाता है, गुरमा, कनाच और बाबूहारी में। ठीक है। चूना पत्थर कहाँ पर, सोनभद्र में और मिर्ज़ापुर में। ठीक है। चूना पत्थर पाया जाता है, यहीं पाया जाता है बस 2 जिलों में, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर। और कोयला देखो यहीं पर पाया जाता है केवल सोनभद्र में, सिंगरौली। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सोनभद्र में पाया जाता है, सिंगरौली क्षेत्र में कोयला। ठीक है। सोनभद्र और सिंगरौली क्षेत्र में। उसके बाद संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो संगमरमर भी यहीं पाया जाता है, केवल कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, सोनभद्र में। संगमरमर केवल सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद देखो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये एंडोलूसाइट 2 जगह, सोनभद्र और कहाँ पर तुम्हारा, ये मिर्ज़ापुर में। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है एंडोलूसाइट, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में एंडोलूसाइट पाया जाता है। उसके बाद हम देखें ये ग्रेफाइट, जिसको चुनार कहते हैं, ग्रेफाइट पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। और ग्रेफाइट कहीं पाया जाता है, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, ये ग्रेफाइट पाया जाता है तुम्हारा ये, ठीक है, हमीरपुर में। ग्रेफाइट ये हमीरपुर जिला है ना, हमीरपुर में ग्रेफाइट पाया जाता है, ग्रेफाइट हमीरपुर में पाया जाता है, और कहीं नहीं पाया जाता है ग्रेफाइट। ठीक है। ग्रेफाइट पाया जाता है तुम्हारा मिर्ज़ापुर में और हमीरपुर में, 2 ही जगह ग्रेफाइट पाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं, ये ग्रेनाइट हो गया। ठीक है। ग्रेनाइट पाया जाता है तुम्हारा बांदा में, ग्रेनाइट पाया जाता है तुम्हारा महोबा में, ग्रेनाइट पाया जाता है तुम्हारा ललितपुर में। ठीक है। ये ग्रेनाइट हो गया, 3 जगह पाया जाता है ग्रेनाइट, कहाँ, बांदा और महोबा, और 4 जगह हैं, हमीरपुर में भी ग्रेनाइट है और ललितपुर में ग्रेनाइट है। डायस्पोर कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, डायस्पोर देखो तो है ही है ललितपुर में, और तुम्हारा झांसी में है डायस्पोर। ठीक है। डायस्पोर तुम्हारा कहाँ है, महोबा में है। ठीक है। महोबा में डायस्पोर है। और उसके बाद तुम्हारा हमीरपुर में भी डायस्पोर है, और कहीं पर डायस्पोर तुम्हारा नहीं पाया जाता है। देखो संगमरमर सोनभद्र और इसमें झांसी में भी पाया जाता है। ठीक है। संगमरमर सोनभद्र और झांसी में 2 जगह पाया जाता है, ध्यान रखना। और तुम्हारा कहता है जिप्सम भी तुम्हारा कई जगह पाया जाता है, 2 जगह, एक है तुम्हारा झांसी और फिर है हमीरपुर। जिप्सम झांसी और हमीरपुर, हम मतलब एक पहले देख लिया था कहाँ कहाँ कौन से पाया जाता है, अब जिले वाइज देख लिया हमने खनिज कहाँ से पाए जाते हैं, जिप्सम और हमीरपुर में। तो ये हमारे हो गए। ठीक। फेल्सफार देखें, फेल्सफार देखें तो झांसी में फेल्सफार पाया जाता है। ठीक है। झांसी में फेल्सफार पाया जाता है। ठीक है। झांसी में फेल्सफार पाया जाता है, और कहीं नहीं फेल्सफार पाया जाता है। फेल्सफार केवल झांसी में ही पाया जाता है, और कहीं है किसी जिले में नहीं है, और किसी जिले में फेल्सफार नहीं पाया जाता है। ठीक है। फेल्सफार केवल झांसी में ही पाया जाता है। ये हो गया ना। उसके बाद सारे अब देख लिए हमने खनिज। ठीक है। तो ये हो गया। और तांबा देखो केवल तुम्हारा यहीं मिलता है ललितपुर में, प्लेटिनम केवल ललितपुर में मिलता है, यूरेनियम केवल ललितपुर में मिलता है, यूरेनियम कहीं नहीं मिलता है, ध्यान रखना, यूरेनियम केवल ललितपुर में मिलता है।
ठीक है। और प्लेटिनम केवल ललितपुर में, तांबा केवल ललितपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम के कई बार क्वेश्चन आए हैं हमें, ठीक है। और ग्रेनाइट भी ललितपुर में है। ग्रेनाइट तुम्हारा हम वहाँ पे महोबा में भी है, ग्रेनाइट तुम्हारा यहाँ पे हमीरपुर में भी है, ठीक। ग्रेनाइट तुम्हारा बांदा में भी है। ग्रेनाइट कई जगह मिल जाता है, लेकिन प्लेटिनम, यूरेनियम, तांबा ये केवल ललितपुर में होते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैप से ही पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।